नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिका चौहान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नई कैबिनेट की पहली बैठक आज। पीएम मोदी ले सकते हैं अहम फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रियों की शपथ और मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद आज पीएम मोदी पहली कैबिनेट और फिर मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर, लगभग 2 महीने बाद फिर से एक्टिव मामलों में बढ़ोतरी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में 11 मई को पहली बार एक्टिव मामले घटना शुरू हुए थे। उसके बाद मामलों में लगातार गिरावट आ रही थी, लेकिन अब फिर से एक्टिव केस बढ़ गए हैं। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। वो 87 साल के थे। दिल्ली एनसीआर में बढ़े सीएनजी के दाम, पीएनजी की कीमतों में भी बढ़त। जानिए नए दाम। दिल्ली एनसीआर में आज सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज आईजीएल ने कीमतों में 90 पैसे प्रति किलो की बढ़त का ऐलान किया है। गाजियाबाद, बैचलर पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग में अकाउंटेंट की मौत, शव को अस्पताल के बाहर छोड़ भागे दोस्त। गाजियाबाद में एक पार्टी में कथित तौर पर हर्ष गोलीबारी में 26 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई है। अगले हफ्ते खुलेगा जोमैटो का आईपीओ, निवेशकों के लिए कमाई का मौका। कंपनी का आईपीओ 14 जुलाई को खुलेगा, वहीं निवेशक 19 जुलाई तक शेयरों के लिए एप्लीकेशन दे सकेंगे। सूत्रों की माने तो कंपनी के इश्यू का प्राइस बैंड 70 से 72 रुपए हो सकता है। मोदी ने किसे कौन सा मंत्रालय दिया, जानिए किसकी जिम्मेदारी बढ़ाई और किसकी घटाई। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट विस्तार में बुधवार कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसके साथ ही सभी के मंत्रालय भी बांट दिए गए हैं। क्या गंगा नदी के पानी में है कोरोना वायरस? रिसर्च में सामने आई ये बात। कुछ जिलों में नदी से शव निकल जाने के बाद सरकार द्वारा एक अध्ययन करवाया गया था। इस अध्ययन में गंगा के पानी में भी कोरोना वायरस का कोई अंश नहीं पाया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़त। जानिए आज कहां पहुंची कीमतें। बीते करीब 6 हफ्तों में ही पेट्रोल 10.24 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। वहीं डीजल 8.83 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दिलीप कुमार के पार्थिव शरीर को देख जब सायरा ने कहा, धर्म देखो साहब ने पलके झपकाई, मेरी जान निकल गई। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने दिलीप कुमार की आखिरी फोटो शेयर की है और बेहद इमोशनल पोस्ट लिखा है। प्रतिमा भौमिक कैबिनेट में शामिल होने वाली है त्रिपुरा की पहली नेता। त्रिपुरा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रतिमा भौमिक ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। एसबीआई बंधन सहित 14 बैंकों पर आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, लगाया बहुत बड़ा जुर्माना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, इंडियन बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक सहित 14 बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने जुर्माना लगा दिया है। गिलोय के ज्यादा सेवन से 6 लोगों का लिवर फेल, आयुष मंत्रालय ने किया आगाह। कोरोना काल में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आयुर्वेद की तरफ रुख किया है। इस दौरान गिलोय का भी उपयोग काफी बढ़ गया है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने गिलोय का सेवन करना शुरू कर दिया था। बेहतरीन कलाकार के साथ गरिमा का प्रतीक थे दिलीप कुमार, जावेद अख्तर। दिलीप कुमार की मशाल, क्रांति और दुनिया जैसी फिल्मों के लेखक जावेद अख्तर ने कहा है कि वे अपने समय से आगे थे। हाशिम अमला ने काउंटी ऐसी पारी जिसकी हर जगह हो रही है तारीफ। हाशिम अमला ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में सबसे धीमी पारियों में से एक पारी बुधवार को हैम्पशायर के खिलाफ खेली है। इस पारी की वजह से उनकी टीम सारे काउंटी चैंपियनशिप मैच कराने में कामयाब रही। सुनील गावस्कर की भविष्यवाणी, ये भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड सीरीज में ठोक सकता है 5 शतक। गावस्कर ने कहा, हमने 2 साल पहले इंग्लैंड में विश्व कप में रोहित शर्मा को 5 अविश्वसनीय शतक बनाते देखा था। जन्मदिन मुबारक हो दादा। भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदलने वाले सौरव गांगुली हुए 49 साल के। 8 जुलाई 1972 को कोलकाता में जन्मे सौरव गांगुली पहले फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन पिता के कहने पर वे क्रिकेटर बन गए। 5G नेटवर्क मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला को 20 लाख रुपए का जुर्माना भरने के लिए दिया 1 हफ्ते का समय। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 4 जून को 5G वायरलेस नेटवर्क तकनीक को चुनौती देने वाले चावला की याचिका को खारिज कर उन पर तथा सभी याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपए जुर्माना लगाया है।
ईशा देओल की स्क्रीन पर वापसी, अजय देवगन संग वेब सीरीज में आएंगी नजर। ईशा देओल वेब सीरीज में डेब्यू करने जा रही हैं। वो अजय देवगन के साथ स्क्रीन पर नजर आएंगी। इंग्लैंड से लौट रही श्रीलंकाई टीम के विमान का ईंधन हुआ खत्म। भारत में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। बताया जा रहा है कि जिस विमान से श्रीलंकाई टीम इंग्लैंड दौरे से लौट रही थी, उसे इमरजेंसी में केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा गया है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नेशनल टीवी वंशिका चौहान के साथ।